फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। यानी कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और इसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ओके, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने अपने आँखों से देखा होगा या अपने हाथों से ही प्रैक्टिकल किए होंगे कि जब हम कोई भी वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से जब छोड़ते हैं उस वस्तु को, तो वो पृथ्वी पे आकर तेजी गति से लड़ता है, वो धड़ाक पृथ्वी पे आकर गिरता है। हमने ऐसा देखा है, हम शायद ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में बहुत सारे करते होंगे। छत पे जाकर कोई भी चीज़ को हम जब नीचे की तरफ उठाते हैं तो वो तेज़ी से आकर धरती पे लड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, आज इसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है कि ग्रेविटी के कारण की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी बॉडी में जो बॉडी स्वतंत्र रूप से खसते हुए आएगी या फिर गिरते हुए आएगी, उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ग्रेविटी के कारण से। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाई हमें, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम गुरुत्व प्रवेग भी कह सकते हैं, गुरुत्व प्रवेग भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा को, यहाँ पर लिख देते हैं परिभाषा। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is the acceleration produced in a freely falling body due to gravity, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है जो प्रोड्यूस होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में। ठीक है, और किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में अगर हम समझना चाहते हैं तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है कोई भी वस्तु में जो गिरते हुए आएगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। ठीक है, उसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, और इसकी जो इकाई है यानी कि एसआई यूनिट, इसकी जो इकाई है एसआई यूनिट वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानो किसी भी बॉडी का अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना पड़े या हमें पता लगाना पड़े तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उसका फार्मूला है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला से हम किसी भी हेवनली बॉडी का, चाहे वो प्लैनेट हो या फिर सैटेलाइट हो, उसका हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, ये स्मॉल जी आपको देगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये कैपिटल जी देगा, ये कैपिटल जी जो है वो आपका होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान है 6.67, इसका मान होगा 6.67 इंटू 10 को पावर माइनस, इसका इकाई भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल जी का मान यही होगा। हम इस मान को यहाँ पर रखेंगे और जिस वस्तु की, जिस ग्रह या उपग्रह की हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, उसका मास पिंड यम का मान हम उसका यहाँ रख देंगे और उसका जो रेडियस होगा, उस वस्तु का रेडियस यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे, इसको समाधान करेंगे और हमें जो लास्ट में वैल्यू मिलेगा वही इसका हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस बॉडी का वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से एकदम गोल नहीं है। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, इसीलिए इसका जो रेडियस है वो फर्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक रेडियस हो गया और ये भी एक रेडियस हो गया। ठीक है, इस लाइन को हम पोल बोलेंगे, ये लाइन पोल है और ये लाइन इक्वेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया रेडियस का इक्वेटर का रेडियस और ये हो गया पोल का रेडियस। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो रेडियस है वो कम है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो स्मॉल जी का मान होता है, जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो पोल पे ज़्यादा होता है। यहाँ पर स्मॉल जी का मान होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो इक्वेटर है यहाँ पे जी का मान होता है, ये रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ पर होगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पोल पे रेडियस कम है और इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर जी का मान कम होगा क्योंकि ये दो एक आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, अगर रेडियस घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो इक्वेटर का रेडियस जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ जो जी का मान आएगा वो 9.78 आया। ठीक है, और जब यहाँ का रेडियस लेंगे यानी कि पोल का रेडियस, तो यहाँ पर कम है तो यहाँ का जो मान आया 9.83, यानी कि ये दो वैल्यू में दोनों एक आपस में फ़र्क है। ठीक है, ये ज़्यादा है ये कम है। ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये पोल का रेडियस कम है, तो पोल का रेडियस कम की वजह से ये जी का मान ज़्यादा हो गया और यहाँ इक्वेटर का जो जी का मान है वो कम है क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सरफेस है, पृथ्वी का जो सरफेस सतह है उस पे जी का मान कितना होगा, तो हम एवरेज में लेते हैं जी का मान। ठीक है, स्मॉल जी का मान वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एवरेज में हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सरफेस पे हो गया ये सरफेस पे हो गया पृथ्वी का। ठीक है, और बात करेंगे जब सेंटर की, तो सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर जी का मान होगा 0। ठीक है, इसको भी हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी के सेंटर पे जो जी का मान है स्मॉल जी का वो 0 होता है, सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और पोल पे 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इक्वेटर पे 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई अगर वस्तु है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, मानो वो अभी पोल पे है। कहाँ पे है, पोल पे है, तो इस आदमी का, इस व्यक्ति का जो मास है उसे अगर हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम जी को मान भी यूज़ करेंगे क्योंकि वेट जो है जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, तो हम यहाँ पर जब वेट निकालेंगे तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे वेट के लिए W = mg। ठीक है, इस व्यक्ति का मास यहाँ रख देंगे और जी का मान यहाँ रख देंगे, दोनों एक आपस में गुणा करेंगे तो हमें कुछ न्यूटन मिलेगा वेट। ठीक है, यहाँ पे, और इसी आदमी का जब हम मास यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेटर पे। ठीक है, यहाँ जब हम निकालेंगे वेट तो यहाँ भी फार्मूला सेम ही यूज़ करेंगे mg और इसका मास यहाँ पर रख देंगे और ये वाला वैल्यू इसके इक्वेटर के लिए ये वैल्यू यहाँ पर लेंगे जी का मान, तो यहाँ जब निकालेंगे तो यहाँ भी कुछ न्यूटन हमें मिलेगा। हम जब तुलना करेंगे इस वेट को और इस वेट के यहाँ पे तो हमें फ़र्क मिलेगा, यानी कि ज़्यादा वेट हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मानो पृथ्वी की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
हम इससे क्या समझेंगे, ठीक है। मानो एक क्वेश्चन आया कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु, ठीक है, ये हो गया अर्थ, जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो उसमें जो उसकी जो गति होगी, ठीक है, उसकी जो गति होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से प्रत्येक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में वो बढ़ता जाएगा। मानो कोई वस्तु गिरने लगा तो पहले सेकेंड में वो 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला, और जब एक सेकेंड बीतेगा तो फिर उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा, इसी के रेट से बढ़ेगा, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो बढ़ेगा। फिर दूसरा सेकेंड में फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ेगा। ऐसे हर एक सेकेंड में उसका जो गति होगा, उस वस्तु का जो गिरते हुए आएगा, उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो जब ये वस्तु पृथ्वी के सतह पे पहुंचेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो एक कुछ बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है, उस वस्तु का वेलोसिटी जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। इसीलिए जब वो पृथ्वी पे पुगेगा या धरती पे जब पुगेगा सतह पे, तो वो बहुत तेज़ी से पुगेगा क्योंकि उसका गति बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो हर एक सेकेंड में अपने गति को बढ़ाते हुए आएगा और लास्ट में जब सरफेस पे पहुंचेगा तो उसका गति बहुत ही ज़्यादा होगा या फिर तेज़ी से वो जाकर धरती पे गिरेगा, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं और आंसर में लिख सकते हैं इसके, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी, है ना, टुवर्ड्स द अर्थ इंक्रीज बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। ओके, हम इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।